SHO sir to say something to us. Give a huge round of applause for SHO sir. आदरणीय प्रबंधक जी, प्रिंसिपलगण, अध्यापकगण, आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं विदाई समारोह, है ना? वक्त के विदाई समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमें भी अवसर मिला है, हमें भी आप लोगों ने इनवाइट किया और यहाँ आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे अपने दिन याद आने लगे कि एक समय ये भी था कि हम भी जो है इसी रास्ते से गुजरे थे। हम लोग अब जहाँ पे चल रहे हैं इतना व्यस्ततम समय होता है कि बड़ा मुश्किल से हम लोग अपने परिवार में समय दे पाते हैं, बड़ा मुश्किल से कहीं जा पाते हैं, लेकिन कहीं अगर मौका मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहते। आज जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे वहाँ जाना है, मैं बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। बड़ा अच्छा मुझे लगा कि कम से कम हमें अपना पुराना वक्त याद करने का एक अवसर मिला है। मैं आप लोगों से दो चार बातें करना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। जो ये जनरेशन चल रही है बहुत ही सौभाग्यशाली। हम लोगों के समय में अब मान के चलिए कि हमारे माँ बाप उस लायक भी नहीं थे कि हम लोगों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छे स्कूल कॉलेज भी नहीं हुआ करते थे। हम लोग गांव के स्कूल में पढ़े हैं, वही पंडित जी, वही प्रिंसिपल साहब, वही जो है मुंशी जी, वही सब रहते थे, वही हम लोग। और हम लोगों के साथ ये भी होता था, हम लोगों की पिटाई भी कायदे से हुआ करती थी, लेकिन आज वो चीजें नहीं है। अच्छा, कोई बुरा भी नहीं मानता था। आज के दौर में कोई अध्यापक से हम जानना चाहते हैं कि कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता। तमाम चीजें हम लोगों के यहाँ आती है कि अगर आपके गार्जियन आ जाते तो कहने का मतलब ये बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है कि आपके माता पिता इतने जागरूक हैं आपके प्रति, इसलिए कि हमारे बच्चे कल के भविष्य हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा अच्छा भविष्य हो, उज्जवल भविष्य हो, इसीलिए आपके पीछे वो लगे रहते हैं। आप चाहे 10 बजे सो के उठो, चाहे 8 बजे सो के उठो, चाहे आप कुछ भी ना करो, लेकिन आपके माता पिता कुछ बोलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ता है। हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे IAS IPS हों, उसके नीचे कोई ख्वाब नहीं होता है। लेकिन हम ऐसे हैं, माने आप उनके सपनों को साकार करिए। हम आपसे निवेदन यही करते हैं कि आप उनके सपनों को साकार करिए। बड़ी उम्मीद के साथ माँ बाप खून पसीना एक करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो उनके सपनों को आपको साकार करने की जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी से आप लोग पीछे मत हटना। लेकिन आज के दौर में एक समस्या है, जैसा कि अभी प्रबंधक जी ने बताया कि जितनी सुविधा है, जहाँ सुविधा है वहीं निगेटिविटी भी है। जैसे आज के दौर में साइबर अपराध, इस पर मैं दो चार बातें करना चाहूंगा कि जो साइबर अपराध है, हर बच्चा मोबाइल के शौकीन हो गया है। छोटा सा बच्चा है, उसे मोबाइल देंगे तभी वो खाना खाता है, और हर घर में शायद ये समस्या हो, और ये बड़ा हो के वही लग जाती है, और उस पर इतनी भदगी है, इतनी समस्याएं आती हैं कि अच्छे पढ़े लिखे मैं देखता हूँ कि आते हमारे यहाँ बताते, सर उसने ऐसे बोला, मैंने OTP दे दिया, ये बोला वो बोला, हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। तो जहाँ सुविधा है तो वहाँ फ्रॉड भी है। और आप लोग इंटरमीडिएट से जब बाहर निकलेंगे, यहाँ से विदाई होगी आपको बाहर, ये आप एक चौराहे पे हैं, एक चौराहा है। अब आपको तय करना है कि हमें किस दिशा में हमको जाना है। तो आपको अगर अवसर मिला है तो बहुत अच्छा करके आइए, बहुत अच्छा करिए, और अपने माता पिता को कभी मत भूलिए। उनके आप सपने हैं, उनके आप भविष्य हैं। हर माता पिता जो नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, अपने बच्चों में देखता है। जैसे हमारी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं नहीं बन पाता, तो मैं सोचता हूँ हमारे बच्चे भी ये चीज, हर माता पिता अपने बच्चों में ढूंढता है। लेकिन आज के दौर में मैंने ये देखा कि पूरा हमारा जो
आपराधिक रजिस्टर होता है वो भरा पड़ा है केवल इन बच्चों के अपराध। आज के दौर में ऐसे अपराध हो रहे हैं कि जैसे लड़के लड़की के संबंध में तमाम ऐसे अपराध आते हैं, छोटी छोटी बात को लेके। और वही बच्चा, वही बच्ची जिसको माँ बाप पाल पोस के बड़ा किए, उसको अच्छे स्कूल में शिक्षा देने के लिए भेजे हैं, वही उनको पहचानने से इनकार कर देता है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। वो वक्त बहुत बुरा लगता है। और उस वक्त कभी कभी हम लोगों की ये स्थिति होती है कि हम लोग जैसे लड़का लड़की गायब होते हैं, हम उनको पकड़ते हैं, ले आते हैं, तो इसके बाद एक विधिक कार्रवाई है। विधिक कार्रवाई के बाद उनको माता पिता को वापस करना होता है। जब हम वापस करते हैं तो बच्चा वो जाने को तैयार नहीं होता। तब माथा ठनक जाता है कि आखिर ये कैसा बच्चा है, कैसा इसको संस्कार मिला है कि माँ बाप भूल गए जो 18-20 साल तक उसको पाल पोस के इस स्तर पे लाए हैं। 1-2 महीने 1 साल के साथ के लिए जो है वो माँ बाप को भूल जाता है। ऐसा मत करना आप लोगों से ये निवेदन है। माँ बाप को कभी दुखी मत करना। अगर वो दुखी हो गए तो आपका सारे सपने, सारे कर्म बेकार हैं। माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। ये पृथ्वी के भगवान अगर कोई है तो माँ बाप है। अगर आप इस पृथ्वी के भगवान को नाराज कर दिए तो ऊपर वाला भगवान आपका कभी साथ नहीं देगा। तो आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your valuable guidance towards us.